मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी वाले विचारों का सामना कैसे करना है? देखो, सामना करेंगे तो जीत जाएंगे, डरेंगे तो ओसीडी बढ़ जाएगी। अब आपने नहाने जाना है और आपने विचारों को बुलाना है कि विचारों आ जाओ, गंदगी वाले विचारों आ जाओ, उनको गाली देते हुए। जैसे गाली थेरेपी के वीडियो देखे होंगे जी, हाँ, तो आपको वो करवाने की जरूरत ही नहीं, आप वैसे ही कर लोगे। तो देखो, विचारों को हम वैल्यू देंगे तो विचार ज्यादा आएंगे, डराएंगे भी। अगर विचारों की हम बेइज्जती करेंगे तो हमारे अंदर एंजाइटी, घबराहट पैदा नहीं कर पाएंगे। अगर विचारों से डरे तो वो हमारे अंदर ना बहुत ज्यादा स्पेस ले लेंगे, वो दिमाग का फोकस गड़बड़ कर देंगे। किस चीज से डरते हो तो वो सारी ऊर्जा ले जाता है ना, फोकस उसी पे आ जाता है, बाकी सारी चीजें साइड पर रह जाएंगी। जैसे हम डरे घबराए तो वो चीज हमें पकड़ लेती है। और किसी चीज की हम बेइज्जती करें, उस पर गुस्सा निकालें तो फिर वो फोकस भाग जाएगी ना। तो इसलिए आप विचारों की बेइज्जती करो, बुलाओ धक्के से ओसीडी वाले विचारों को, इनको गाली दे करके कि गंदगी वाले कुत्ते कमीने विचारों आओ, मैं तो नहा के आ रहा हूँ, पोटी लगा के हाथ में नहा के आ रहा हूँ, बिगाड़ दो हर जगह, मैं तो पोटी चिपका के आ रहा हूँ, बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ो, बुलाओ के तो आ जाओ, ये देखो यहाँ भी पोटी, मैंने डिब्बे को भी टच कर लिया, सबको टच कर लिया, बिना साबुन नहा के आ रहा हूँ, और आज से मैं पोटी में ही रहूंगा, पोटी से ही तो मैं बना हूँ और मेरे अंदर भी पोटी है, सारी जगह पोटी ही तो है। आ जाओ, विचारों को बुलाओ, इन तस्वीरों को, इन इमेजेस को बुलाओ, जबरदस्ती बुलाओ, ये विचार आएंगे नहीं। और अग्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा, हंसी आएगी तो आपके अंदर डोपामिन, सेरोटोनिन बढ़ जाएगा। जैसे ही हम डरते हैं तो सेरोटोनिन कम हो जाता है। पहले तो आप विचारों से घबरा जाते थे, एकदम से बेचैन हो गए, तो विचारों के आते ही सेरोटोनिन, डोपामिन कम हो गया, तो फिर हम फंस जाते हैं, फिर एकदम लो हो जाते हैं। जैसे आपने गुस्सा किया, इनको बुलाया तो आप अप हो गए, तो आपको विचार परेशान नहीं कर पाएंगे। सामना करके आज जाओ तो पहले विचारों को बुला लो, 2-3 मिनट पूरी प्रैक्टिस करनी है कि विचारों आओ, मैं जा रहा हूं, नहाने जा रहा हूं, बिगाड़ लो क्या बिगाड़ोगे, पोटी से ही नहा के आ रहा हूं, बिगाड़ लो क्या बिगाड़ोगे, फुल बुलाते हुए जाना, जोर से, पूरा फोकस उसी पर रखना है, गाली पर। जी। देखना आपको लगेगा कि रे मैं इतनी जल्दी कैसे नहा के आया। क्या समझे? जल्दी नहा के आना है विचारों के साथ में। अब कैसे करोगे बताओ? जाएंगे, विचारों को बुलाएंगे और जो चीज गंदी लगती है उसी को पहले करेंगे। हाँ, उसी का विचारों को बुलाओ, जो गंदी लग रही है उसको कहो कि मैं हाँ इसी से टच होके आ रहा हूँ, धक्के से टच करना है, बिगाड़ दो क्या बिगाड़ो, मैं तो गंदगी में ही रहूंगा। गंदगी के साथ रहना इलाज है, गंदगी से दूर भागना बीमारी है। वास्तव में तो गंदगी है ही नहीं, जो काल्पनिक गंदगी है उसके साथ में रहना है। आपकी तो कल्पनाओं में गंदगी है ना, तो उसके साथ रहना है। रियलिटी में तो है ही नहीं, ये बात आप जानते हो, लेकिन कल्पनाओं में तो है। अब उस कल्पनाओं की गंदगी के साथ रहेंगे तभी ठीक होंगे। जो काल्पनिक रूप से आपने गंदा होके आना है, रियलिटी में तो गंदे हो ही नहीं सकते, लेकिन काल्पनिक रूप से भी आप गंदा ही रहना है। काल्पनिक रूप से साफ होने की कोशिश ही नहीं करनी। वैसे गंदगी तो थी नहीं, लेकिन आप तो काल्पनिक रूप से ही साफ हो रहे थे ना। सफाई तो काल्पनिक ही थी। जब गंदगी काल्पनिक है तो सफाई भी काल्पनिक ही हुई। तो अब काल्पनिक रूप से भी आपने गंदा रहना है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करके आओ। ये छोटा सा उपाय है ना, ये बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आता है। जी। और अब एक बाल्टी से नहा के आओगे, बिना साबुन, बिना सर्फ, आराम से नहा आराम से नहा लोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि आपने क्विक जवाब दे दिया, अब पता लग गया कि कुछ ये ओसीडी कुछ अब बिगाड़ नहीं पाएगी। जैसे नहाने के बाद अपन जैसे अंडर उतारते हैं, उसे धोते हैं, उसे धोने के बाद में मैं हाथ धोता हूँ सर्फ या साबुन से। वो भी नहीं धोने, वो भी बिना धोए आ जाना है, उन्हीं हाथों से सब कुछ खाना है। ठीक है, इतना ही होमवर्क है, फिर आगे प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसको जाने से पहले एक मैं रिलैक्सेशन का और छोटा सा सेशन दे देता हूँ, फिर आपने कर लिया। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।